नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले आज हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनकी वंदना आवश्यक है और सबसे बड़े महाभक्त हैं और विष्णु के भक्त हैं, राम के भक्त हैं और हर जगह पर भक्तों की रक्षा उन्होंने की है, हर कार्य को साधा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु। और श्री गणपति विघ्न के हरता है। तो आज सबसे पहले हम लोग ध्यान को करना सीखेंगे और ध्यान में जो पद्मासन है, तो बहुत सारे लोग जो ध्यान में पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, कुछ ऐसे व्यापारी वर्ग के लोगों को देखा गया है कि जो अपने पैर को उठाकर पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए यह हिदायत है कि वह जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में बैठने का प्रयास करें। सीधे बैठें और सीधे बैठ करके अपने ध्यान को लगाएं। आसन उसमें बहुत ही अच्छा उत्तम कोटि का होना चाहिए, बराबर समतल होना चाहिए। और उसके बाद पद्मासन की जो अवस्था है, तो वह पद्मासन आप लगाएं। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि पद्मासन आप कैसे लगा सकते हैं। पैर को ऐसे उठाइए, ऐसे उठाने के बाद दूसरे पैर को इस प्रकार से, यह स्थिति है पद्मासन की। तो पद्मासन आप जब लगा लेते हैं, उसके बाद आप आइए दोनों पैरों को और इस तरह से आप इसको ये कर लीजिए। फिर दूसरी अवस्था है हाथ की, और हाथ को इस प्रकार से आप रखें और इस प्रकार से आप हाथों को रखने के बाद दूसरे हाथ को भी इस प्रकार से रखेंगे और यह इसकी स्थिति है, यह इसे रख लेंगे। और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो उसमें फिर किस प्रकार से करेंगे, तो यह जो स्थिति है, इसमें आप ध्यान को लगाना है। तो पहले प्राणायाम की विधि करें। प्राणायाम की विधि एक नासा छिद्र से आप सांस को लें, बंद करें, कुछ देर रोकें, फिर ऐसे छोड़ें, फिर कुछ देर रोकें। इसकी एक विधि ऐसे है कि आप ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः भीतर ले गए, तत्सवितुर्वरेण्यम अंदर ले गए, भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि के साथ बाहर फेंके, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात् में रोक लिए। इस प्रकार से आप प्राणायाम को करेंगे। तो ऐसे कीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि के साथ उसे छोड़, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् के साथ बाहर। फिर से करेंगे। जब एक बार इस नाक से करते हैं तो फिर दूसरे नाक से करना है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम। इस प्रकार से इसे कम से कम 8 बार, 16 बार, 24 बार, 56 बार, 108 बार की अवस्था में आप इसे करें।
इससे यह प्राणायाम सिद्ध होता है। तो यह एक स्थिति है। दूसरा जो स्थिति है, आप यदि योगी हैं तो ओम का जाप करें। ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले आते हैं, तो उसका आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओम, यह स्थिति है। इसे आप आंतरिक रूप से भी आप कर सकते हैं। उस अवस्था में जो ओम का जो ध्यान है, उसे आप मस्तक के ऊपर, ललाट पर या त्रिकुटी पर या नासाग्र में या ओष्ठोग्र पर, यहाँ पर। और दूसरी जो स्थिति है वह है ग्रीवा पे। तीसरी स्थिति है यहाँ पे हृदय पर। आप उस ओम को रखें और उसमें माने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पर स्थित हैं। नासाग्र में ज्यादा सिद्धिदायी है, हृदय में ज्यादा सिद्धिदायी है, त्रिकुटी पर ज्यादा सिद्धिदायी है, ललाट पर ज्यादा सिद्धिदायी है, सहस्त्रार बिंदु पे भी आप कर सकते हैं। तो आप उस ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करें, या आंतरिक रूप से आप उसका जाप कर सकते हैं। 108 बार करें और 1008 बार करें, 1,08 बार करें, या जिस भी स्थिति में आपको सूट करता। तो हम इसे अभी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आप इसका जाप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ओम 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 ओम, यहाँ तक आप ला सकते हैं। यह 10 हो जाता है। तो 10 के साथ कर लें। बाद में इसे 8 के हिसाब से आप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ओम 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 ओम। तो यहां तक आप इसे ला सकते हैं। दस यहां तक होता है। तो इसे आप इस प्रकार से करें। अब इसे मौखिक रूप से, वाचिक रूप से करते हैं। ओम, शुरू में इसे धीमे धीमे करें, उसके बाद इसकी गति बढ़ा दें। ओम 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 ओम। और जैसे इसका रिपीटेशन होने लगे, आप समझें यह ईश्वर को यह प्राप्त हो रहा है। ओम, इससे वाणी शुद्ध होती है, बुद्धि स्थिर होती है, हृदय में शक्ति मिलता है, और जितना ही आप इसका जाप करेंगे उतना ही आपको शक्ति प्राप्त होगा। ओम 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 ओम। यदि आप ओम ओम करते रहेंगे, बाद में जाकर ओम 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 हो जाता है। ओम 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 ओम। और इसे आप आंतरिक रूप से भी कर सकते हैं। वाचिक और मानसिक दोनों प्रकार का आप ध्यान करें, और ध्यान के केंद्र बिंदु में, हृदय में, भ्रुकुटी पर, ललाट पर, ग्रीवा पर, कहीं पर भी आप ओम को रखकर माने कि यहाँ पर ओम स्थित है, ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर स्थित हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता का ध्यान पाठ। अब हम लोग गीता का पाठ करेंगे। यह कक्षा का विषय था, उसे हम बताएंगे। आपको धीरे धीरे अन्य योगों से भी आपको तादात्म्य करवाएंगे।
तो आज 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्य स्याध्यात्म चेतसा निरीशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। इसका अनुवाद जो लाहिरी महाशय ने किया है, अतएव यह निश्चय हुआ कि तत्व ज्ञानियों को भी कर्म करना चाहिए, परंतु तुम आज तक तत्वज्ञ नहीं हुए, अतएव तुम्हें तो कर्म करना ही ठीक है। इस विषय में कहते हैं कि कर्म किस प्रकार करने से ठीक होगा। सारे कर्म मुझ में समर्पण करके करना चाहिए, ये श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरा, आध्यात्म चित्त द्वारा कर्म करना चाहिए, अर्थात मैं अंतर्यामी के अधीन हूं और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता हूं, यह दृष्टि रखकर। तीसरा, निष्काम होकर, अपनी शुभेच्छा सुखेच्छा उसमें ना हो। चौथा, यह कर्म मेरे लिए नहीं भगवान के लिए है, यह कर्म मुझको फल प्रदान करने के लिए नहीं है, यह भगवान का कार्य है। इस प्रकार ममता रहित होकर कर्म करना चाहिए। अतएव शोक त्याग करके तुम युद्ध करो, अर्थात स्वधर्म का पालन करो। यहाँ पर जो श्री कृष्ण है उन्होंने अर्जुन से कहा है कि तुम अपने कार्य को कैसे करो। जो कर्म क्षेत्र में आए हो तो अपने कर्म को बिना फल की अपेक्षा किए हुए तुम अपने कर्म को करो। और कर्म को कैसे करोगे कि उसका जो फल है वह ईश्वर को समर्पित करके करोगे। जिस प्रकार से तुम ईश्वर को यज्ञ हवन करते हो, उसी प्रकार उसकी जो फल की कामना है, फल की कामना यहाँ पर यह बताना आवश्यक है, यह गीता के माध्यम से और वास्तविक जीवन में, कि फल की इच्छा सबको रहती है, फल सबको चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कितने बार जो मनुष्य जब ये आदि मानव आए थे तो उस समय में बहुत सारे कार्य किए जाते थे तो वह सफल नहीं हो पाते थे। आज जो जीवन है वह इस प्रकार से हो गया है कि बहुत आगे बढ़ते बढ़ते वैज्ञानिक जो कुछ आविष्कार हुए और उससे जो बहुत सारी सुख सुविधाएं, आज इंटरनेट का जमाना है और जो उपग्रह से हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, हर जगह हर विश्व की सूचनाएं, हर जो ग्रह नक्षत्र हैं उसकी भी सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। और यह सभी वैज्ञानिक चमत्कार है। उसे ईश्वरीय चमत्कार अलग है और वैज्ञानिक चमत्कार अलग है। तो पहले काफी परेशानी थी, तो उस समय में फल की हम यदि अपेक्षा करते तो वह नहीं होता। लेकिन आज मनुष्य के लिए बिना फल के कार्य करना बड़ा ही आसान नहीं है, तो फल की अपेक्षा करनी पड़ती है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम यदि फल की कामना करते हो तो कई बार असफल होते हो, इसीलिए फल को समर्पित करो ईश्वर को और तुम कर्म केवल करने के अधिकारी हो और कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और कर्म जैसे ही करते जाओगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि हर कर्म तुम्हारा सफल हो रहा है। तो ईश्वर को समर्पित करके करो। तो ईश्वर कौन? श्री कृष्ण को समर्पित करके करो। इसीलिए कहते हैं कि तुम जो कर्म करने जा रहे हो युद्ध क्षेत्र में, तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो और लड़ते हुए तुम जो है ईश्वर को समर्पित कर दो उसका फल, क्योंकि तुम्हें जो आगे जो दिखाया जाएगा वह देखकर तुम और भी चमत्कृत होगे। Here Sri Krishna says to Arjun, you always do your work without the success, and you sacrifice your success in front of your God and do your work. And again, if you go to in the battlefield, you do your work in the battlefield and not think about the success of the battlefield. This is the whole meaning of this stanza of third 30. And again we are going to learn about the 31st.
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। इस प्रकार कर्मानुष्ठान का गुण बतलाते हैं। यह लाहिड़ी महाशय की पुस्तक है। मेरे वाक्य में श्रद्धावान तथा असूया रहित होकर अर्थात भगवान मुझको दुखात्मक कर्म में प्रवर्तित करते हैं। इस प्रकार दोष दृष्टि न करके जो मेरे इस मत अनुशासन का पालन करते हैं वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात दो दृष्टि न करके जो मेरे मत अनुशासन का पालन करते हैं वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर गीता में कहा गया है कि इस प्रकार से जो अपने सक्सेस को गॉड को समर्पित करके करते हैं तो वह फल की अपेक्षा नहीं करते हैं और कर्म को करते हैं तो उनका कर्म जो है सफल हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका साधन है, साधन को उसके फल की अपेक्षा करते हुए साधन नहीं करें। साधन जब पूजन करते हैं तो आप ईश्वर को ही समर्पित करें और ईश्वर से जो भी बन पड़ेगा ईश्वर आपको देंगे। ईश्वर कोई चीज कर्ज नहीं रखते हैं, यह जान जाइए। आपने जो दिया है वह रिटर्न करते हैं, हमेशा लौटाते हैं। ऑलवेज गॉड रिटर्न यू समथिंग दैट यू which give to the God. And this is the whole process of the worship of Indian mythology and Sanatan Dharma. And this is the meaning of the Gita. Gita says about karma, not about the success and fruit of karma. थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको जो यहाँ पर जो स्पीच दिए जाते हैं वे स्पीच तो आप देख ही सकते हैं वर्डप्रेस पर और www.globalyoggita.co.wordpress.com पर जाकर आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद जो एडमिशन प्राप्त कर चुके हैं वे वहाँ पर सभी देख सकते हैं और आप वहाँ पर जो ब्लॉग्स हैं उसे भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर किसी भी उसमें नीचे जाकर आप वहाँ पर भी अध्ययन कर सकते हैं। यूट्यूब की जो वीडियो है उसमें भी आपको लगभग 1000 से ऊपर शब्दों में इंग्लिश में और कहीं कहीं पर हिंदी में भी वह दिए गए हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें आप पढ़कर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और ब्लॉग्स को भी देख सकते हैं। और कुछ आप जो ईमेल पर जो क्वेश्चन भेजेंगे उसका भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप यदि एडमिशन अभी तक नहीं ले पाए हों तो आप एडमिशन लें और इस प्रकार से उसे देखें। बैंक अकाउंट नंबर उसी डिस्क्रिप्शन में लिखे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।